પંચોતેરની ઇમરજન્સી કોંગ્રેસની વિચારધારા અને વારસાગત નીતિઓની પરિણામ હોવાનું નિવેદન આપતા કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ 1975ની ઇમરજન્સી કોંગ્રેસની વિચારધારા અને વારસાગત નીતિઓનું પરિણામ હોવાનું નિવેદન આપતા કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહે જમ્મુમાં આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે 1975માં લાગુ થયેલી ઇમરજન્સી કોંગ્રેસ પાર્ટીની સ્થાપનાથી જ આવેલી વારસાગત નીતિઓ અને વિચારધારાનું પરિણામ હતી। તેમણે કહ્યું, ઇમરજન્સી માત્ર એક વ્યક્તિ કે એક સમયગાળાની ભૂલ ન હતી, પરંતુ કોંગ્રેસના રાજકારણ અને સંસ્થાકીય દ્રષ્ટિકોણનું પરિણામ હતું, જે દેશના લોકશાહી અને બંધારણ માટે ઘાતક સાબિત થયું। જીતેન્દ્રસિંહે વધુમાં જણાવ્યું કે ઇમરજન્સીનો સમયગાળો ભારતનો લોકશાહી ઇતિહાસમાં સૌથી અંધકારમય અધ્યાય છે। તેમણે જણાવ્યું કે ઇમરજન્સીથી સૌથી મોટો પાઠ એ છે કે આપણને ક્યારેય પોતાની સ્વતંત્રતાને સ્વાભાવિક માનવી જોઈએ નહીં। તેમણે કોંગ્રેસ પર આરોપ મૂક્યો કે પાર્ટી હંમેશા એક પરિવારને દેશથી ઉપર રાખ્યો છે અને લોકશાહી મૂલ્યોના હનન માટે જવાબદાર રહી છે। હાલમાં ઇમરજન્સી મુદ્દે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે ભાજપ અને તેના નેતાઓ ઇમરજન્સી અને કોંગ્રેસના ભૂતકાળની ટીકા કરી રહ્યા છે। ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓએ વડાપ્રધાન મોદી સરકાર પર અઘોષિત ઇમરજન્સી લાદવાનો આરોપ મૂક્યો છે। બંને પક્ષો વચ્ચે બંધારણ અને લોકશાહી મૂલ્યોના રક્ષણ અંગે વાદ વિવાદ વધી રહ્યો છે। ઇમરજન્સી મુદ્દે 50 વર્ષ પૂર્ણ થતાં દેશભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે। જીતેન્દ્રસિંહના નિવેદનથી રાજકીય ચર્ચા વધુ તેજ બની છે અને લોકશાહી, બંધારણ તથા રાજકીય જવાબદારી અંગે ફરીથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે। દેશના ઇતિહાસમાં ઇમરજન્સી એક મહત્વપૂર્ણ અને ચિંતાજનક ઘટનાઓમાંની એક તરીકે યાદ રાખવામાં આવી છે। कि पिछले 2-3 दिन में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बार दोहराई भी जा रही हैं, और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले कुछ एक दिन से बार बार सुनते रह रहे हैं, कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया। दी जेनेसिस ऑफ इमरजेंसी, और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच क्या थी। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी वॉज अ क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द लेगेसी ऑफ कांग्रेस पार्टी right from the date of his birth, which was 28 December 1885, जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की। वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द न्यू एलीट ऑफ इंडियंस इमर्जिंग आफ्टर मैकॉलेज इंग्लिश एजुकेशन। यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग, और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था, और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी। अब आज का युग तर्क का युग है, ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले ये कह रहे हैं तो ये भी कह गए। सो आई हैव लर्न नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिंढोरा पीटे, और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी कहें, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी, बट आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड। 1930 तक कोई एक दस्तावेज नहीं, कोई एक रेजोल्यूशन नहीं जहां कांग्रेस ने ये मांग की हो कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां तक कि 1930 में भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई मांग रख रही थी तो रख रही थी होम स्टेट, होम रूल, होम डोमिनियन, अर्थात हमारे अधिकारी हों और हमारे अधिकारियों के बीच होम डोमिनियन रूल्ड बाय अ गवर्नर जनरल एंड अ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश एम्पायर। पहली बार ऑफिशियली कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन आई है जिसमें मांग की गई है इंडिपेंडेंस की, दैट वाज द लाहौर सेशन
1931। वो भी जैसे मैंने कहा कि अवसरवादिता की राजनीति, इसलिए कि सारा 1900 उसी अधिवेशन, जो अधिवेशन मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक 1931 में हुआ, उसके ठीक 3 दिन पहले मार्च 21 को भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी लगा दी गई थी। सारा देश भटक उठा था, नौजवान बाहर निकल आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कॉलेजों में आगजनी हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि वो अलग थलग पड़ जाएगी अगर वो इस बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो अधिवेशन हुआ है लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वी डिमांड इंडिपेंडेंस, अर्थात केवल 17 बरस बचे थे आजादी को। अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की जंग लड़ी है तो केवल 17 बरस, और वो भी 17 बरस ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आजादी करीब